आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, इसके नाम आएंगे। जैसे ये है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये लिंकिंग वर्ब भी हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, वो सेंटेंस में किस तरह से आई है वो। तो जैसे यहाँ पर है ही इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर भी इज़ है और यहाँ पर भी इज़ है। जब इसके बाद में कोई मैन वर्ब आ जाए, जैसे मैन वर्ब भी होती है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, आप लोग याद करते हैं वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। अगर ये वर्ब आती हैं इनके बाद में तो वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, क्योंकि इस वर्ब की हेल्प कर रही है ये वर्ब आ रही है इसके अंदर ही। यहाँ पर इसके आगे कोई वर्ब आ रही है, इस वाक्य में यहाँ पर इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये इज़ यहाँ पर कैसी वर्ब हुई, ये हुई लिंकिंग वर्ब। इसका नाम इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब कहलाएगी ये। और यही वाली चीज़ सेम इस वाले सेंटेंस में कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी है। दोनों का एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी बोल दो इसे या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल दो, दोनों का एक ही मतलब है। इस सेंटेंस में यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर भी आर है। इसके आगे क्या आ रहा है दोनों में, यहाँ आ रही है वर्ब, मैन वर्ब, तो ये वर्ब कहलाएगी यहाँ पर कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी हेल्प कर रही है वर्ब की। और यही वर्ब सेम यहाँ पर आ रही है, लेकिन इसके आगे कोई वर्ब नहीं आ रही यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी बन गई है, लिंकिंग वर्ब बन गई यहाँ पर ये। इसमें देखते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यहाँ पर वर्ब है लेकिन आगे जाके है। बराबर में क्या आ रहा वर्ब के आगे, फॉन्ड ऑफ, मतलब क्या है, मुझे गाने का शौक़ है। फॉन्ड ऑफ को प्रयोग करते हैं जब किसी चीज़ का शौक़ होता है, हमें पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, डांस का शौक़ है, शौक़ के लिए फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है कोई सी भी, ना तो आईएनजी वर्ब है ना ही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये कहलाएगी कौन सी वर्ब बनी है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रही है। यहाँ पर ये एक वर्ब आगे है वो आ सकती है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है वहाँ पर, आगे चल के बताऊँगा क्या है वो। यहाँ पर एम के बाद में गिवन वर्ब आ रही है, वाक्य पैसिव वॉइस का है। आई एम गिवन बाई फादर 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये दिए गए पिताजी के द्वारा। तो यहाँ पर ये वर्ब के साथ में वर्ब आ रही है, और तो कैसी वर्ब हुई है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। तो हमें सेंटेंस देखना पड़ता है कि सेंटेंस में वर्ब किस जगह लग रही है, उसके आगे कोई वर्ब है दूसरी या नहीं है। यहाँ देखते हैं रवि वॉज अबाउट टू गो, रवि जाने वाला था। जब वाले की बात करते हैं हम तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब वाज कैसा हुआ या वर्ब, ये हुई लिंकिंग वर्ब, क्योंकि आगे किसी वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रही है। रवि वाज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पर वर्ब आ गई, तो ये कैसी बन गई यहाँ पर, ये यही वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग बन गई। सेंटेंस पर डिपेंड करता है किस जगह उसको प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए इसे। मेन वर्ब ये होती हैं, आपको पता है, जिनकी 3 फॉर्म बन जाती है वो मेन वर्ब कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर क्या है, ये है, ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब ही हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम मॉडल वर्ब होता है या मॉडल ऑक्सिलरी कह देते हैं, है ये भी हेल्पिंग, क्योंकि इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब भी ये चीज़ आएगी इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ज़रूरी है। इनके आगे बदल सकती है, जैसे यहाँ पर इज़ हमारे के आगे एनजी फॉर्म आ गई, और वाज वर्ब के बाद भी एनजी फॉर्म आ सकती है, और यहाँ पर इसके बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। जब पैसिव वॉइस बना दी तो हम इज़ हमारे के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म वाले में, सेकंड फॉर्म आने पर लगाते हैं वाज वर्ब, और थर्ड फॉर्म आने पर बीइंग लगा दें फालतू, और आईएनजी वाले में बीइंग फालतू लगा दें। तो यहाँ पर ये वर्ब का रूप चेंज हो सकता है, लेकिन ये वर्ब जब ये वाली जब भी मॉडल वर्ब आएंगे इसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कैसे देखते हैं, ही कैन रन 100 किलोमीटर, वह 100 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो ये वर्ब इसकी हेल्प कर रही है, रन की, इसके आगे वर्ब आ गई है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसे, या फिर मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं इसे। वर्ब क्या आ रही है, ये डायरेक्ट इस तरह नहीं आ सकती, ही कैन 100 किलोमीटर आ सकता है कभी इस तरह से, कोई मतलब नहीं बना इसका। तो ये जब भी आएगी इसके आगे फर्स्ट फॉर्म आना ज़रूरी है। ये वाली सब मॉडल वर्ब है। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब है और एक वर्ब भी आ रही है इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब हुई है,
मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये इस वर्ब की हेल्प कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव में क्या फ़र्क है? जो मेन वर्ब होती हैं वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वाले, वो इनका ही नाम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब है। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग हो रहा है। फ्लाई एक वर्ब है, मेन वर्ब है फ्लाई। लाइक वर्ब है, प्ले वर्ब है, कुकिंग वर्ब है, लाइक्स और प्ले। स्लीप वर्ब है, वेंट वर्ब है, स्टॉप वर्ब है और रिंगिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब का नाम ही ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होता है। पैसिव वॉइस आपने बना रखे हैं, बस सीधी मोटी से पता ना, जिस वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाए वो जो वर्ब आएगी इसकी थर्ड फॉर्म लाएंगे वही ट्रांसिटिव होगी। यानी जो ऑब्जेक्ट लेती हो, ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, यानी इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वर्ब के आगे। इसका बन सकता है पैसिव, कार्ड इज फ्लोन बाय मी। वर्ब आ रही है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस सेंटेंस में ये वाली लिंक ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। यहाँ पर आई स्लीप एट नाइट, मैं सोता हूँ, इसे हटा देंगे तो भी वाक्य बन जाएगा। जैसे ही वेंट इन द इवनिंग, तो यहाँ पर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आया नहीं, वह चला गया, बात खत्म हो गई। हमने एक चीज़ और जोड़ दी शाम को, हटा भी देंगे तो वाक्य हमारा बिना ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन रुक गई अचानक, इसे हटा दें। द ट्रेन स्टॉप्ड, तब भी वाक्य गाड़ी रुक गई, बात पूरी हो गई यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, इसका सडनली का हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं पैसिव वॉइस, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये एडवर्ब है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया, चलो पेन मारा, मैंने तुम्हें पेन दिया। सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऐसी सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आपने बना रखे हैं। राहुल, फादर, मदर, बॉय, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो आई क्या चीज़ है? प्रोनाउन है। या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या फिर नाउन सब्जेक्ट होता है। जिससे प्रोनाउन आ रही है सब्जेक्ट है सारी। यहाँ पर नामक, जैसे बेल माने घंटी है, क्या घंटी? नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो सब्जेक्ट का काम या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन, और कुछ सब्जेक्ट नहीं बनता है, ना वर्ब ना ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर ही बीट्स रवि, वह रवि को पीटता है। और सब्जेक्ट ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है यहाँ पर? रवि है, नाउन है। और आई गेव यू, यू क्या चीज़ है? प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा या तो बनेगा प्रोनाउन या बनेगा नाउन। ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन बनेगा या फिर नाउन बनेगा। शीला सिंह से सॉन्ग, शीला एक गाना गाती है। शीला क्या चीज़ है? नाउन है, सब्जेक्ट बना। सिंह वर्ब आगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट आया, सॉन्ग माने गीत। गीत क्या चीज़ है? प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन बचा फिर ये। तो या तो नाउन होगा ये या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा और ये भी ये नाउन कहलाएगा, क्योंकि प्रोनाउन नहीं है ये। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी जो जिस वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे। फूड क्या चीज़ है? भोजन, खाने की वस्तु है, नाउन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना। तो इवनिंग क्या चीज़ है? ये ना तो ये नाउन है ना ही ये प्रोनाउन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है ये। इस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुई इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांसिटिव के आगे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लेती है वर्ब भी। तो ये देखिए क्या चीज़ है? स्विमिंग। देखने में तो है वर्ब ही है, लेकिन हमने भी क्या सीखा? ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? इस टाइम ये नाउन का काम कर रही है वर्ब यहाँ पे अभी। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। स्विमिंग इज़ लाइक्ड बाय मी, हो सकता है पैसे नहीं हो सकता है। स्विमिंग इज़ लाइक्ड बाय मी, तैरना मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। इसका पैसिव बन सकता है आराम से बिल्कुल। शी लाइक्स रनिंग, वह पसंद करती है दौड़ना। तो ये रनिंग दिख रहा है क्या चीज़ है? ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या फिर होता है नाउन। तो प्रोनाउन तो यहाँ पर है नहीं है, जैसे ये होते हैं प्रोनाउन ये वाले, ही, शी वगैरह बता चुका हूँ पहले आपको ये। तो ये क्या बचा? ये वर्ब यहाँ पर अभी ये नाउन का काम कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया अभी ये। तो एक ये वर्ब का रूप देखते हैं कि किस वाक्य में कैसे प्रयोग हो रहा है। तो इस वाक्य में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का रूप है,
तो इसलिए ये वाली वर्ब यहाँ पर क्या बन गई है, नाउन बन गई है। नाउन कैसे बनती है और चलो ले लेती है। रनिंग इज़ यूजफुल इन द मॉर्निंग। जब सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के हमें वर्ब चाहिए एक न एक, या तो हेल्पिंग आ गई या मेन वर्ब आएगी। सब्जेक्ट जब बना दी सेंटेंस में यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के आगे हमें वर्ब लगानी पड़ती है, या तो ये जो हमारे पास और आते हैं ये वाले, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या बन गया अभी, रनिंग इज़ वर्ब आ गया क्या, तो ये बन गया सब्जेक्ट यहाँ पर अभी ये। इस सेंटेंस में ये वाली वर्ब सब्जेक्ट है अभी, और सब्जेक्ट या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है नहीं ये, तो इसे क्या माना जाएगा यहाँ पर, इसे यहाँ पर नाउन माना जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, टू रन इज़ यूजफुल इन द मॉर्निंग। हिंदी बनेगी दौड़ना सुबह को यूजफुल है, यानी सुबह को दौड़ना यूजफुल है, दोनों का एक ही मतलब है। तो टू रन इज़ यूजफुल पूरा वाक्य बना सकते हैं ऐसे, इसको हटा के। तो ये वर्ब भी क्या काम कर रही है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ये नाउन का काम कर रही है अभी यहाँ पर ये तो बात चल रही है हमारी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की। लेकिन एक बात बीच में और आ गई है कि वर्ब यहाँ पर नाउन का काम भी कर सकती है। इस वाक्य में कैसी वर्ब है ये, इस वाक्य में ये मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रही है। इस वाक्य में यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पर ये फ़र्क है इनमें। तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिनका पैसिव वॉइस बन सके। आसान पैटर्न आप पैसिव बना के देख लो, बन जाए पैसिव तो वो ट्रांसिटिव कहलाएगी वहाँ पे, पैसिव ना बने तो कहलाएगी वो इंट्रांसिटिव। जैसे एक वर्ब है प्ले, एक ही वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है और वही वर्ब इंट्रांसिटिव भी हो सकती है, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसमें कैसी है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो आया नहीं। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है प्रोनाउन होता है ना। मैं शाम को खेलता हूँ वाक्य पूरा बन गया हमारा, लेकिन इसका हम पैसिव नहीं बना सकते, इसका बना सकते हैं। मैं चेस खेलता हूँ, चेस इज प्लेड बाय मी, बन सकता है पैसिव वॉइस। तो ये वाली वर्ब कैसी है इस जगह पे, यहाँ पर ये ट्रांसिटिव, और यहाँ पर कैसी है ये इंट्रांसिटिव। तो एक ही वर्ब कुछ भी हो सकता है। देखिए कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है उसे देखते हैं। कंप्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, यानी पहले वाक्य में पहचानिए लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, आगे कोई वर्ब नहीं आ रही इसके आगे। लिंकिंग वर्ब कौन सी, जिसके आगे कोई दूसरी वर्ब ना आती है इसमें की, मेन वर्ब जो होती है, तो वहाँ पर वो होती है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के आगे वाली चीज़ कहलाती है कॉम्प्लीमेंट, यानी इस चीज़ को ये कंप्लीट करती है। कैसे कंप्लीट करती है, मैंने कहा ही इज़, क्या क्या मैं चुप हो जाऊँ, आगे कुछ ना बोलूँ, वह है, अब तुम सोचोगे क्या है, कुछ तो पता है नहीं, टीचर है, मूची है, दर्जी है, क्या है। मैं कह दूँ आई एम, इतना कह के मैं चुप हो जाऊँ, मैं हूँ, क्या हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, मूची हूँ, क्या हूँ, कुछ तो पता नहीं चला इस बात से। यानी कंप्लेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए आगे। आगे कुछ बोलने का आई एम ए टीचर, बात पूरी हो गई, कंप्लीट होगी। तो ए टीचर क्या हुआ, वो कम्प्लीमेंट हुआ। ऐसे ही इसके बाद में टीचर लगाइए, ये कम्प्लीमेंट हुआ। ये ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो ही इज़ क्या, अगर चुप हो गया मैं तो क्या होगा, वह है क्या, वह डांसिंग का शौकीन है, नाचने का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का शौकीन का मतलब है शौकीन होना। तो यहाँ पर यह है ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वह शौकीन है नाचने का। अगर ही इज़ क्या, अगर चुप हो जाऊँ तो बात अधूरी है। तो ये इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है, ये वाले शब्द सारे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पर है ये कंप्लीमेंट हुआ लिंकिंग वर्ब के बाद में। शी इज़ अबाउट टू को, वह जाने वाली है, तो यहाँ पर इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई, तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग के आगे वाला जितना भी है वो कंप्लीमेंट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट उसका नाम है जो मेन वर्ब के आगे आता है। ये मेन वर्ब के आगे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के आ रहा ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब के आ रहा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। द टीचर गेव बॉय बुक्स, टीचर ने लड़के को किताबें दी। तो ये जो है क्या चीज़ यहाँ पर, ये मेन वर्ब के आगे वाली चीज़ कहलाएगी ऑब्जेक्ट। यानी मेन वर्ब के आगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और लिंकिंग के बाद के जो शब्द हैं वो सारे कहलाएंगे कंप्लीमेंट, और इसके बाद जो आएगा मेन वर्ब के आगे कहलाएगा वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। मेन वर्ब के आगे जो आते हैं वो दो तरह की चीज़ आ सकती है, या तो आ सकते हैं इंसान, नाउन या प्रोनाउन, या दूसरी केवल नाउन वस्तुएं आ सकती हैं। ये प्रोनाउन और ये नाउन है, ठीक है। और ये वाली चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वस्तु है, ये भी नाउन ही है।
तो वस्तुओं को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंसान वाली जितनी भी चीज़ें हैं या तो प्रोनाउन के रूप में आ जाए या फिर नाउन के रूप में आ जाए, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसका नाम है केवल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर गिविंग के बाद में क्या आ रहा है, इंसान आ रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक ऑब्जेक्ट कार भी है, ये कैसा हुआ, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ही वर्ब में सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं पास पास। जैसे टीचर गेव बॉय, बॉय क्या चीज़ है, नाउन है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बुक्स क्या चीज़ है, वस्तुएं हैं, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनका हम क्रम बदल सकते हैं दोनों का। यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंसान है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनको हम बदल सकते हैं। ही इज गिविंग ए पेन, इधर ला सकते हैं, इसको उठा के इसको ला सकते हैं, जो आ गए यहाँ पर ये। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया सेंटेंस में, पहले हम ले आए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु, इंसान आगे ले गए, अब बीच में यहाँ टू लगाना पड़ेगा, जब सही होगा ये वाक्य भी सही है। और ये वाला सही करने के लिए हम अदला बदली जब करेंगे, इंसान को आगे ले जाएंगे, तो फिर टू लगा के बनेगा ये। फादर वाज गिविंग ए कार, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टू के बाद यू लगाना पड़ेगा, तब बनेगा ये। ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। बुक्स यहाँ पर आ जाएगा पहले, इधर ये इंसान को आगे लेके तो क्या हो जाएगा, टू बॉय। देखिए ये शब्द जो है, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, फाइनाइट। से क्या पढ़ेंगे, नॉन फिनिट। कैसे, स्पेलिंग दोनों की सेम है बिल्कुल, लेकिन सिंगल शब्द पढ़ा जाएगा फाइनाइट, और नॉन के साथ में पढ़ा जाएगा ये फिनिट। नॉन फिनिट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, ये आपके इंटर वालों के काम की है। वर्ब का ये वाला रूप कहलाता है नॉन फिनिट। फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती हैं। तुरंत बाद इज़ हमारा सकता है, वाज वाला सकता है, हैज़ आ सकता है, और फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म आ सकती है। तो यहाँ पर ये कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस में। ये वाली फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस में, ये वाली यहाँ पर ये वाली फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट कहलाएगी, ये फाइनाइट है, ये और ये। हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब एक तो ये कि सब्जेक्ट के पास में आती है, पहले पहचान तो ये है। दूसरी है कि सब्जेक्ट बदलने पर उसका रूप बदलेगा उसका, फाइनाइट का। जैसे यहाँ मैंने किया शी गोज, शी के बाद में गोज में इसका रूप बदला मैंने, ये गो का, यहाँ पर गो लगे बिना इसके, यहाँ फ़र्क पड़ रहा दोनों वर्ब पे। वैसे भी सब्जेक्ट के पास में आ रही हैं दोनों ये, लेकिन सब्जेक्ट बदलने पे इन पर फ़र्क पड़ रहा है कुछ ना कुछ। जैसे देखते हैं, यू आर गोइंग, आई एम गोइंग और ही इज़ गोइंग। तो सब्जेक्ट के हिसाब से तीनों में फ़र्क पड़ा। इस वर्ब पे कुछ फ़र्क पड़ा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जिस वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई असर ना हो, कुछ ना बदले कहीं भी, वो कहलाती है नॉन फिनिट। तो जिस यानी सीधी सी पहचान है, सब्जेक्ट के बराबर वाली ही फाइनाइट वर्ब होती है। उसके आगे जितनी वर्ब है सारी वो आईएनजी वाले के रूप में हो या थर्ड फॉर्म के रूप में हो या वैसे हो, वो कहलाएगी नॉन फिनिट। जैसे पैसिव वॉइस होता है, ये कैसी वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। इस सेंटेंस में ये वाली कैसे कहलाएगी, ये नॉन फिनिट। ये कैसे कहलाएगी, फाइनाइट, सब्जेक्ट के बराबर में। अगर ये हम चेंज करें सब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं यू कर दूँ, यहाँ पर इसी सेंटेंस में सेम बनाना, तो क्या लगेगा फिर यहाँ पर, इसके हिसाब से यहाँ पर ये वर्ब चेंज हो जाएगा, यू वर गिवन बाय मी। इन वर्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो आईएनजी पे फ़र्क पड़ा है कुछ, ना थर्ड फॉर्म पर कुछ फ़र्क पड़ा, और ना ही टू वाली वर्ब पर कोई फ़र्क पड़ेगा जिससे आगे वर्ब में टू लगा हो। जैसे आई वांट टू गो, इस पर कुछ फ़र्क पड़ा, इससे कुछ फ़र्क पड़ा, यहाँ पर टू गो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा इस पर, ही वांट्स। अगर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करूँगा तो यार उसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कभी भी सब्जेक्ट के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें एस लगता ही लगता है।